श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 नवंबर 2024 शनिवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो अमावस्या तिथि है ना, वो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रहा है। और गुरुजी ने बताया है कि कभी भी इस तरह का कोई मौका आए कि मार्गशीर्ष महीने में अमावस्या तिथि शनिवार को पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ 31 चावल के दाने वाला उपाय करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम बनता है, इसलिए गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है कि आपको इस दिन 31 चावल के दाने वाले उपाय करने चाहिए। ऐसा दिन बहुत ही कम आता है, साल में सिर्फ एक बार आता है। तो दोस्तों, आप इस शनिवार अमावस्या के दिन इस 31 चावल के दाने वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने किया है, जो जो किए हैं उनको इसका फल भी मिला है। लेकिन अगर आपने कभी इस साल में अगर ये उपाय नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए। इस 30 नवंबर 2024 शनिवार के दिन इस उपाय को करना है आपको। ठीक है, आपको बता दें कि इस उपाय को करने का वह आपको फल मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बड़ा और जल्द फल मिलेगा। तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको समझकर मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और पूरा अच्छे से पहले उपाय को सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर उपाय को कीजिएगा। तो देखिए, उपाय को कैसे करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने। देखिए, आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी ऐसी कोई मनोकामना होती होगी जो कि आप बड़े पूजा पाठ कर चुके, अनुष्ठान कर चुके, फिर भी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन किसी विशेष दिन अगर एक छोटे से उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है। तो आप भी इस उपाय को अच्छे से समझ के ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब चलिए मैं बताती हूँ कि अगर आपके जीवन में बहुत दुख, कष्ट और समस्याएं चल रही हैं, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि पितृदोष, मंगल दोष हो सकते हैं, तो इस दिन आपको अब यह उपाय अगर कर लेते हैं ना, तो आपको क्या किस कारण से आपके यहाँ समस्याएं हो रही है, इसका पता करने का आप ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी विशेष दिन इस उपाय को कर लेना है, जिस उपाय को करते ही आपको आपके जीवन की जितनी भी दुख, कष्ट और परेशानी है सब दूर होगी, और ये उपाय का फल बहुत जल्द और अच्छा मिलता है। तो आप इस विशेष दिन में इस उपाय को आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, मैं एक एक चीज़ करके आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि इस उपाय को, और मैं बताने से पहले एक अनुरोध कर रही हूँ कि अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि ये 31 दाने वाले 31 चावल के दाने वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, इस उपाय को अगर घर की सुख शांति समृद्धि के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें करें तो बहुत अच्छी बात होती है। और लेकिन क्योंकि वो घर की खुद लक्ष्मी होती है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश वो नहीं कर पाए तो घर का कोई दूसरा मेंबर भी कर सकता है। मतलब समझिए कि अगर किसी की खुद की मनोकामना पूर्ण करानी हो, चाहे वो किसी व्यक्ति को दुख हो, परेशानी हो, तो वो अपनी जो उपाय करना चाहता है तो खुद भी कर सकता है। घर में कोई भी सदस्य कर सकते हैं या पूरा परिवार एक साथ मिलकर सुख शांति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत करने होने वाली बात नहीं है। चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करना कब है। देखिए, इस उपाय को आप किस समय करना चाहते हैं, सुबह में कि शाम में। तो देखिए, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये 31 चावल के दाने वाले उपाय जो होता है ना, बस आपको बता दें कि ये सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी अगर आप नहीं कर पाएँ, किसी कारणवश से लेट हो जाते हैं, तो इस उपाय को शाम में प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप उपाय करेंगे ना तो कितने बजे करेंगे। तो देखिए, सुबह में जितना जल्दी हो उठकर आप सुबह में कर सकते हैं, या आप 10 से 11 बजे तक भी कर लीजिए। फिर भी किसी कारणवश बहुत लेट हो जाते हैं, फिर भी 12 बजे से पहले ज़रूर इस उपाय को कर लीजिए। अगर सुबह
में करना चाहते हैं तो। अगर शाम में करना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि कोई भी उपाय पूजा पाठ शाम में करना होता है तो हमेशा प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो प्रदोष काल 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं, या 6 अगर आप किसी कारणवश से लेट भी होते हैं तो आप 8 बजे तक, यानी 6 से 8 के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बता देते हैं कि उपाय करना कैसे है। तो चलिए हम उपाय को जानते हैं कि कैसे करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव मंदिर जाना होगा। ठीक है, घर पे नहीं करना है, शिव मंदिर जाना है आपको। 31 चावल के दाने वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको शिव मंदिर में ही कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको शिव मंदिर जाना है, क्योंकि भगवान के शिव के सामने इस उपाय को करना है। तो शिव जी के मंदिर में जाना है। ठीक है, इसमें पूजन सामग्री में क्या लेना है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें 2 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी ज़रूर लेना चाहिए। जो अगर सुबह में पूजा करते हैं तो आपको सीधी सी बात है 1 लोटा जल ज़रूर घर से ही लेके जाना चाहिए। और आप घर से 1 लोटा जल ले लीजिए। अगर मिट्टी का जल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर मिट्टी का जल नहीं, कैसे बनाते हैं, मिट्टी का जल अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो आप शिव जी पर मिट्टी का जल भी चढ़ा सकते हैं, या आप घर से आप अपना शुद्ध 1 लोटा जल भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, उसके साथ ही आपको पूजन सामग्री में 31 चावल के दाने यह अलग से आप करेंगे। ठीक है, और इसके बाद पूजन सामग्री लेकर आप चले जाएंगे शिव मंदिर में। ठीक है, पूजन सामग्री में आपको 1 बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। अगर शाम के समय में इस उपाय को कर रहे हैं तो शिव जी पे जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, 1 गोल बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक, मिट्टी का भी दीपक हो सकता है या शुद्ध आटे का भी दीपक आप ले सकते हैं। ठीक है, इस दीपक में आप गोल बाती रख के आपको जलाना है। ठीक है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको जलाना होगा। ठीक है, उपाय करते समय तो आप लोग ध्यान रखिए कि कैसे करना है। ठीक है, 31 चावल के दाने हमें लेना है। कहाँ से लेना है, क्या हमें दुकान पे ले सकते हैं, आप घर से लेके जाएंगे। ठीक है, 31 चावल के दाने। ठीक है, चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो देखिए सभी चावल को नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। चावल जो अक्षत का चावल होता है ना, उसको शुद्ध एकदम होना चाहिए और पूरा साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा वूटा नहीं होना चाहिए। एक एक दाना को आपको ठीक से देखना होगा, एक एक दाना चुनना होगा कि एक भी दाना आपका टूटा हुआ नहीं, खंडित नहीं होना चाहिए। तो ये आप ध्यान से अपना 1 कटोरी चावल लीजिए, बासमती हो या सादा चावल हो या अक्षत वाला चावल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक चावल को आपको देख लेना है। ठीक है, आपके घर में जो खाना बनता है, भोजन बनता है, उसमें भी आप चावल आपके साथ ले सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी में भर लीजिए 1 मुट्ठी चावल। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है कि शिव मंदिर में जाके एक एक चावल के दाने को अलग आपको करना होगा। ठीक है, कटोरी से आपको 31 चावल के दाने अच्छे से उसको चुन के और एक कागज़ में करके रख लीजिएगा, साबुत बिल्कुल अच्छे से, कहीं टूटा वूटा ना हो। इस कागज़ में एक पुड़िया बना लीजिए। ठीक है, फिर एक कटोरी में रख लें ताकि आप सुरक्षित रख सकें। ठीक है, एक भी जो दाना होगा कहीं भी टूटा वूटा ना हो, इधर उधर ना गिरे, इसका ध्यान कर लीजिए। ठीक है, 31 चावल के दाने तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको जो पूजन सामग्री में सुबह में करते हैं तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र लेना है। अगर शाम में करते हैं तो 1 दीपक आपको लेकर जाना है साथ में। ठीक है, फिर आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसको देख लीजिए। सुबह अगर करते हैं स्नान आदि करके आपको इस उपाय को करना है, तैयारी करके आपको, और शाम में करते हैं तो ही आपको शुद्ध कपड़ा अपना शुद्धता के साथ जाएंगे। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, लेकिन मुँह हाथ देह हाथ मतलब मुँह हाथ धो के, पैर हाथ धो के एकदम शुद्ध होकर इस उपाय को करना है। ठीक है, क्योंकि एक तरह का ये पूजा करने जा रहे हैं, तो पूरी सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। ठीक है, और सबसे पहले भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के शिव मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवलिंग, जो शिव के मंदिर में जाएंगे तो शिवलिंग के पास आना है। ठीक है, शिवलिंग के पास जाने के बाद आपको सब पूजन सामग्री लेकर जाना है। फिर सुबह में अगर आप गए तो 1 लोटा जल लेकर गए, और शाम में जाएंगे तो अगर सुबह में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है वो और 1 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ठीक है, शाम के समय जाते हैं तो कम से कम 1 दीपक लेकर गोल बाती वाला जाना है, और शिव मंदिर में जाकर माचिस जो जलाते हैं ना, ये माचिस जो है
उस दीपक को शिवलिंग के पास आपको जलाना है, ठीक है, और दीपक को, ठीक है। चलिए हम अब उपाय बताते हैं आपको क्या करना है। दीपक ज़्यादा पास में नहीं रखना है, तो गर्म होता है तो थोड़ा दूर पे ही रखना होगा, ठीक है। पूजन अर्चना देखिए, जाकर मंदिर में दीपक जो जलाएंगे थोड़ा शिवलिंग से दूर में रखना है, ठीक है। और आप जैसे ही पूजा पाठ जो अर्चना करते हैं वो सब कर लीजिए, ठीक है। शिवलिंग के पास आप वहीं पे बैठ जाइए, आसपास में बैठने के बाद 31 चावल के दाने जो आप एक पुड़िया बना कर ले गए हैं ना, उसको आपको तैयार कर लीजिए। और उसके बाद आप पूजन सामग्री करने के पूजन अर्चना करने के बाद आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा होकर फल मिलेगा आपको। 31 चावल के दाने को सामने रख लेना है और इस उपाय के लिए सीधे हाथ की हथेली में रखना है। और ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसका सीधे हाथ की हथेली में रख के आपको क्या करना है, इस पुड़िया को आपको खोलना है जिसमें 31 चावल दाने चुन के रखे हैं ना साबुत, उस कटोरी से हटाकर उस पुड़िया को अपने हाथ में रख लेना है, दाने को सारे, ठीक है। फिर शिवलिंग के सामने आपको 31 चावल के दाने को एक एक करके वहाँ जहाँ पे आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है इधर उधर, सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आपको हथेली से एक एक करके उठाना है और वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही वो फिर जलाधारी की तरफ चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन शिवलिंग के ऊपर आपको एक एक चीज एक एक चावल के दाना चढ़ाना है। पहला चावल दाना चढ़ाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलेंगे। फिर दूसरा चावल के दाना चढ़ाएंगे, फिर शिवलिंग पर चढ़ाते समय मंत्र बोलना है। फिर तीसरा चावल का दाना चढ़ाना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। यानी इसी तरह 31 चावल दाने को एक एक करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करना है। मन ही मन में अपनी परेशानी बोलना है कि दूर हो परेशानी, आपको कार्य सफलता मिले और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और एक एक चावल के दाने को एक एक बार चढ़ा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं यानी 31 बार आप इस मंत्र को भी जाप करेंगे और एक एक चावल के दाने और शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, ठीक है। इसको आपको करने के बाद 31 बार करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। और 31 चावल के दाने आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और वो उसे चढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस तरह से चढ़ाना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आखिरी चावल के दाना जो बचेगा 31वां, उसको मनोकामना बोलते हुए आप इस उपाय को करेंगे। बस आपको इतना ही सा उपाय करना है। आपको बता दें कि जैसे ही गुरुजी ने बताया कि जैसे ही इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, आपके जीवन से चाहे जिस कारण से जो दुख परेशानी है ना जीवन में, वो हमेशा के लिए ख़त्म होगी। और आपकी जो अधूरी मनोकामना होगी, आज तक जो पूरी नहीं हो पाई हुई होगी, ये मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। आप देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और वैभव की वृद्धि होगी। ये जरूर देखिए, एक बार अगर नहीं कभी किए हैं तो इस चीज़ को जरूर कीजिए और भगवान शिव जी से अपनी प्रार्थना बोलिए, अपनी परेशानी बोलिए और दुख परेशानी को बोलिए, प्रार्थना कीजिए। भगवान के आशीर्वाद से आपके घर की सारी समस्याएं दूर होगी और घर में आएगी खुशियाँ। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये 31 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर से कीजिएगा, आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।